हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अभी मौजूद हूँ भारत की सुंदर सी जगह कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में, और आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं वो सुंदर सा नज़ारा डल लेक का है। आज मैं आपको डल लेक की खूबसूरती दिखाऊंगा, यहाँ की शिकारा राइड, हाउस बोट्स और तैरते हुए बाजार का अनुभव करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। डल लेक सिर्फ एक लेक नहीं है बल्कि श्रीनगर की जान है। इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है। 18 किलोमीटर में फैली हुई ये लेक चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। अब हम शिकारा राइड का मजा लेने वाले हैं। ये एक खास तरह की बोट होती है जिसे यहाँ के स्थानीय लोग चलाते हैं। यहाँ शिकारा राइड लेना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। झील के शांत पानी में धीरे धीरे तैरते हुए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, शिकारा की हल्की हल्की चाल, क्या नजारा है। यहाँ आकर सच में ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। और कुछ नई चीजों का भी एक्सपीरियंस लेते हैं, जैसे बोट में कॉफी पीना, जो कि काफी डिफरेंट था हमारे लिए। पहली बार हम ऐसा कुछ देख रहे थे जो कि हमारे पास चल के बोट में आ रहा था, और अपने लिए कुछ खरीदने के लिए चीजें भी आई थी जो कि हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बारी बारी से काफी लोग आते हैं हमारे पास और काफी सारी चीजें दिखाते हैं, बट हमारे काम की तो कोई चीजें तो हम नहीं लेते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारे शिकारा वाले भैया बोलते हैं अगर आपको कॉफी पीना हो, अगर आपको कुछ भी करना हो तो आप ले सकते हैं, पर हमें लेने का कुछ मन नहीं था। हमने कहा भैया आप आगे चलिए। फिर शिकारा वाले भैया कुछ चीजें बताते हैं हम लोगों को, उनकी जानकारी को सुन लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे गोल्डन पार्क है, गोल्डन जहाँ पे सीरियल्स की शूटिंग होती है। पश्मीना सीरियल यहीं बन गया। अच्छा पश्मीना अच्छा, मीना। और इसके सामने है ना ये छोटी छोटी डंडिया, हाँ ये सब लोटस के डंडिया है। चाहिए अभी। अभी हाँ। ये मई जून से नए लोटस के फूल तैयार हो गए। शिकारा वाले भैया हम लोग को कुछ जानकारी भी देते हैं, जैसे उधर पर गोल्डन पार्क है, उधर पर सीरियल्स की शूटिंग होती है। उधर पर एक सीरियल बना था पश्मीना नाम का, वो पार्क काफी सुंदर लगता है मई जून में जब उधर पर लोटस के फूल्स आ जाते हैं। काफी सारी चीजें बताते हैं वो हम लोगों को। और जो आप लोग को सामने पहाड़ दिख रहा है उधर बताते हैं कि एक मंदिर है जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, और उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा जैसे आप वैष्णो देवी में करते हैं। लेकिन वो तो बात की बात है, अभी तो अपन जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं। और कुछ बोट हाउस भी हैं जिनकी जानकारी देते हैं वो हम लोगों को। और गाइस कुछ बड़े बड़े से बोट हाउस भी हैं इधर पर, जो कि देखने में एक नंबर लग रहे थे। डल लेक पर हाउस बोट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये लकड़ी से बनी हुई खूबसूरत नावों के होटल्स हैं जिनमें रहने का विकल्प काफी सहनाई लग्जरी लाइफ जैसा होता है। अगर आप श्रीनगर आते हैं तो एक रात जरूर इन हाउस बोट पर गुजारें। काफी मस्त एक्सपीरियंस रहेगा आपका, दुगना एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा आप लोगों का। काफी बड़ी बड़ी हाउस बोट्स हैं इधर पर, जिन हाउस बोटों में काफी ज्यादा सीरियल भी शूट हुए होंगे और कई हाउस बोट्स पर मूवी भी शूट हुई हैंगी। और गाइज आप लोग इधर से व्यू दिख रहा है कि सामने आप लोग को पहाड़ देखने को मिल रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि डल लेक चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हुई है और डल लेक 18 किलोमीटर तक लंबी है। पहला बोट है जो चलता फिरता बोट है, पोस्ट ऑफिस पानी में। बड़ा गुलफाम लेक में सबसे बड़ा बोट गुलफाम। और ये इसके ऊपर सीरियल भी एक बना, गुलशन गुलफाम। फिर वो एक हाउस बोट के बारे में बताते हैं जो कि गुलफॉर्म नाम से है। इधर पर बताते हैं एक सीरियल भी शूट हुआ था, देखने भी काफी ज्यादा सुंदर हैंगी ये हाउस बोट्स। इसी तरह की कई सारी हाउस बोट इधर पर हैंगी, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आकर इधर देख सकते हैं और मजा ले सकते हैं यार। मैं आप लोगों को कुछ जानकारी भी दे देता हूँ शिकारा से रिलेटेड। शिकारा में राइड करने से पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी हमारे साथ जैसा कुछ स्कैम या बोल सकते जबरदस्ती हो सकती है। पहली बात तो यही है कि सबसे अच्छी शिकारा चुने। इधर पर कई टाइप की शिकारा आती हैं, एक नॉर्मल शिकारा आती है, एक कंफर्टेबल शिकारा आती है, और अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो आप लग्जरी शिकारा को बुक कर सकते हैं। शिकारा की कंडीशन भी देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। और दूसरी बात, इन सब चीजों को देखने के बाद आपको ध्यान रखना है कीमत का, मतलब पैसे का। शिकारा राइड को करने से पहले आप पहले ही पैसों की बात कर लेना इनसे। हर शिकारा का अलग अलग रेट होता है और आपकी बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे इनसे पैसे कम कराते हैं, और चार्जेस इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपको शिकारा राइड कितने समय के लिए चाहिए। और आप सही रेट पर अपने अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग शिकारा राइड को बुक कर सकते हैं। जिस शिकारा राइड का आपको रेट सही लगे उसी शिकारा राइड को आप बुक करिएगा। बाकी की बात मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं फ्लोटिंग मार्केट में। ये भारत का इकलौता तैरता हुआ बाजार है जहाँ शिकारा में बैठे हुए लोग आपको बेचते मिल जाएंगे फूल, सब्जियाँ, कई कई प्रकार की चीजें। ये नजारा देखने में किसी सपने जैसा लगता है। यहाँ का पूरा माहौल काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि इधर पर एक पूरा गांव बसा हुआ है इसी लेक पर। यहाँ पर सिर्फ फल और सब्जी नहीं मिलती, कश्मीरी का फेमस केसर, शहद, ड्राई फ्रूट्स और लकड़ी के खूबसूरत शिल्प भी मिलते हैं। और इधर पर आपको शॉल वगैरह भी मिलते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है इधर पर। इधर पर पूरी दुकानें खुली हुई हैं, तो आप इन शॉप्स में आ सकते हैं और चीजें ले सकते हैं। अगर आपको कपड़े वगैरह भी लेने तो इधर शॉप्स में मिल जाएंगे। तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ न कुछ चीजें इधर से ले जा सकते हैं याद के तौर पर, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ले जा सकते हैं। सब कुछ आपको इधर पर मिल जाएगा। इधर से अपने लिए आप याद के लिए कुछ न कुछ ले जाइएगा। और इधर कपड़ों की बात कर लेते तो कुछ स्टार्टिंग होती है जो कि 100 रुपए से स्टार्टिंग है और काफी एक्सपेंसिव चीजें भी मिलती हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने भी सोची थी बहुत सारी चीजें लेने की, लेकिन थोड़ी कुछ महंगी थी तो वो नहीं ली थी। तो शिकारे वाले भैया बोलते हैं कि मैं आप लोगों को एक दुकान ले चलता हूँ जो कि मेरे जान पहचान की, वो आपको सही रेट पे सही चीजें दे देंगे। तो हमने कहा चलिए चलते हैं। तो फिर वो हमको ले जाते हैं एक दुकान पर मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर हमें नहीं लेना हुआ तो हम लेंगे नहीं। तो बोल रहे कि लेने के कोई पैसे नहीं लगते, अगर आपको नहीं लेना तो आप मत लीजिए, बट एक बार चीजें देख लेना। तो हम पहुंच जाते हैं एक दुकान पर। तो हम अंदर एंटर होते हैं और बहुत सारी चीजें थी देखने के लिए। तो हम अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं भैया क्या दिखाइए। हमने कहा भैया आप अपने अकॉर्डिंग कुछ दिखा दीजिए। वो कह रहे किसके लिए चाहिए, तो मैंने बताया। तो वो हम लोग को शॉल दिखाते, तो मैंने सोचा ले लिए जाए मम्मी के लिए। तो जहाँ पर वो अलग अलग रेंजेस के शॉल दिखाते हैं, और इतना मुझे नहीं पता कि कैसी क्वालिटी और क्या क्या, लेकिन जितना पता है कपड़ों के बारे में उतना मैं अच्छे से देखता हूँ। और एक अच्छा सा शॉल देखकर उसे खरीद लेते हैं। मैंने भी याद के तौर पर ले लिया था कि हाँ मैं भी कश्मीर आया था और डल लेक में आया था। और हम अपनी शॉपिंग कर कर निकल जाते हैं। और इधर पर काफी ज्यादा कलेक्शन हैगा, आप लोग देख सकते हैं। साड़ी वगैरह, लहंगे वगैरह, काफी सारी चीजें मिल जाएंगी।
तो अगर आप आते हैं अपनी फैमिली के साथ तो ले लीजिएगा एक याद के तौर पर। इन्हीं कुछ शॉप को देखते देखते हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। हाँ, यहाँ पे पूरे 32 गांव बसते हैं। 32 पूरा सब्जी का काम करते हैं। सवेरे लगता है मॉर्निंग टाइम में यहाँ सब्जी मार्केट। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सिटी में। हाँ, और यहाँ से मीना बाजार चालू होता है। जो बातें रह गई थी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ने एक शिकारा वाले भैया से बात करी थी जो कि हमारे पीछे पड़ गए थे। वो जबरदस्ती बोल रहे थे कि हमारे शिकारा में राइड लीजिए, हमारी शिकारा में राइड लीजिए, बल्कि हमें उनका प्राइस नहीं लग रहा था सही। उसके बाद भी तो कुछ कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि ऐसे पीछे पड़ जाते, तो उनसे बचकर रहिएगा। 6000 रुपीज हम 1 राइड के लिए नहीं दे सकते थे, वो भी सिर्फ 4 पॉइंट्स के लिए। तो हम लोगों ने और शिकारा वाले भैया लोगों से बात करी थी जो कि सही रेट पर आ गए थे और टोटल 8 पॉइंट घुमा रहे थे। तो आप भी इसी तरह बात करिएगा और किसी अच्छे से शिकारा वाले को देखकर उनसे राइड ले लीजिएगा। और तीसरी बात की बात कर लेते हैं, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनिएगा। सुबह और शाम के टाइम मौसम काफी ठंडा हो सकता है, इसलिए काफी अच्छे गर्म कपड़े पहनिएगा, क्योंकि जब आप शिकारा राइड का मजा ले रहे होंगे तब आपको ठंडी लग सकती है लेक में, क्योंकि उसका पानी काफी ज्यादा ठंडा रहता है। -10 टेम्परेचर रहता है लेक का। अपनी पूरी बॉडी को और अपने पूरे कानों को अच्छे से कवर करिएगा, नहीं तो अगर आपको ठंडी लग गई तो आप बीमार भी हो सकते हैं। और आरामदायक कपड़े पहनिएगा। और शिकारा वाले भैया से गाइडेंस के लिए भी बोल दीजिएगा कि हमें गाइड करते रहिएगा रास्ते भर में, तो वो आप लोगों को चीजें बताते चलेंगे रास्ते की, जहाँ जहाँ पर पॉइंट्स हैं और जो चीजें नहीं पता वो भी बताते रहेंगे। डल लेक में आपको सुंदर सुंदर से नजारे देखने को मिलेंगे, तो उन्हें जरूर कैप्चर करिएगा अपनी आंखों में भी और अपने कैमरे में भी, और जितना हो सके अपनी आंखों से कैप्चर करिएगा, क्योंकि इतना मजा आता है देखने में ना, ऐसा लगता है मानो सामने जन्नत है। कितनी गहरी है झील? अच्छा, उधर पे जाते अपन काफी ज्यादा 18 फुट, और इधर पर कितनी? 2-4 फुट है। और ये जो जैसे दुकानें बनी हैं, इनकी जो लकड़ियां हैं कुछ समय बाद तो सड़ जाती हैं ना? ये सड़ती नहीं है, ये किक्कर की लकड़ी है, वो 100 साल चलती है। चंदन की लकड़ी है ये। अच्छा, यहाँ पे ये 10 रुपये आइटम है, 10 रुपये से स्टार्ट आइटम है। ये मोहम्मद लकड़ी का सामान, ये नाम वाम लिख के देता है। किसी भी चाचा ये नाम लिख के देता है, कुछ चाहिए उसमें 10 रुपये का 100 रुपये का आइटम हो गया, नाम लिख के देता है। अगर देखना है तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, आप चलते चलो। टाइम हो रहा है। अब और भी ये नहीं देखना नहीं, ठीक है। आप क्या कर बगैर कुछ बंद के कर। अब धीरे धीरे सूरज ढल रहा है और झील का नजारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। पानी में सूरज की किरणें पड़ने से ऐसा लग रहा है जैसे पूरी झील सोने की तरह चमक रही है। ये वाकई में बहुत ही जादूगरी नगरी है। और ये सुंदर से डल लेक के सनसेट के साथ इस वाले ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। और हम लोग को लास्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, फिर हम लोग बोट से उतरते हैं। बस गाइस, ये वाला ब्लॉग यहीं तक का था। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा इसी तरह के और शानदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।